हेलो दोस्तों, बीएसएफ मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 में जो है आप सभी का स्वागत है। ये जो है मैं चक्षु पब्लिकेशन से जो है प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। इसके पहले मैं इंग्लिश पब्लिकेशन से जो है 20 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट करा चुका हूँ। तो चलते हैं हम लोग हिंदी के पहले क्वेश्चन पे। हिंदी का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है 1 से 3 निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नोक्त शब्द के लिए विलोम शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर अपना उत्तर अंकित करें। विलोम शब्द जो है हम लोगों को बताना है। यहाँ दिया है हितौसी, हितौसी का जो है विलोम शब्द बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देसी। नंबरिंग जो है वो गलत हुआ है। उसके बाद से चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। यहाँ दिया है शिक्षक, शिक्षक का जो है विलोम शब्द बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये 3 होगा, 8 नहीं होगा, 3 होगा। नंबरिंग जो है गलत दिया हुआ है। जंगम, जंगम का जो है विलोम शब्द बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाथर। स्वाथर जो है आप चाहते हैं अस्थावर, अस्थावर जो है वो सही होगा। अब चलते हैं 4 से 6 जो है इन शब्दों में जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। ए में दिया है पुरुष विधवा, बी में दिया है विधुर, सी में दिया है ब्रह्मचारी और डी में दिया है स्वयं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विधुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। जानने की इच्छा। ए में दिया है अपेक्षा, बी में दिया है ज्ञानार्थी, सी में दिया है जिज्ञासा, डी में दिया है कुतूहल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो सूंघा ना गया हो, जो सूंघा ना गया हो। ए में दिया है अनाघ्रात, बी में दिया है अनाघरणीय, सी में दिया है अनुगंधित और डी में दिया है घृणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाघ्रात। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 जो है वो मुहावरे का जो है अर्थ व्यक्त करना है। क्वेश्चन दिया है गिदड़ की सहमत आवे तो गांव की ओर भागे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विपत्ति के समय बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना जो है ये सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। मेढक को जुकाम होना, मेढक को जुकाम होना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे आदमी द्वारा नखरा दिखाना जो है मेढक को जुकाम होना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पत्थर को झोंक नहीं लगती, पत्थर को झोंक नहीं लगती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फट्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अण्य रोदन करना, अण्य रोदन करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निरर्थक कार्य करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे जो है गत बनाना, गत बनाना। ए में दिया है दुर्दशा करना, बी में दिया है मार डालना, सी में दिया है परेशान करना और डी में दिया है किसी चीज़ का अंत कर देना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्दशा करना। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है हैविज कॉर्पस का हिंदी रूपांतरण है। ए में दिया है उत्प्रेषण, बी में दिया है कारण परीक्षा, सी में दिया है बंदी प्रशिक्षण और डी में दिया है परमादेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रतिक्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कोड ऑफ कंडक्ट का हिंदी रूपांतरण होगा। कोड ऑफ कंडक्ट का जो है हिंदी रूपांतरण बताना है। ए में दिया है आचरण, बी में दिया है आचार संहिता, सी में दिया है आचरण निर्देश और डी में दिया है व्यवहार के नियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको आचार संहिता कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। प्राधिकरण का अंग्रेजी रूपांतरण, अंग्रेजी में प्राधिकरण को जो है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है हम लोगों को बताना है। ए में दिया है ऑथराइजेशन, बी में दिया है राइट्स, सी में दिया है कमांड और डी में दिया है ऑथोरिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑथोरिटी जो है इसको कहा जाता है प्राधिकार को, प्राधिकार को। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। लीगल का हिंदी रूपांतरण हम लोग बताना, जो लीगल हो कहा जाता है ना, हर बार लीगल है ये। ए में दिया है विविधक, बी में दिया है नियमानुसार, सी में दिया है विधिवत और डी में दिया है उपबंध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विधिक। विधिक जो है वो सही होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 से जो 19 जो है वो हम लोगों को पढ़ के बताना है। गिरे विचार से तात्पर्य है, गिरे विचार से तात्पर्य है। ए में दिया है सभी प्रकार के विचार, बी में दिया है मिथ्या विचार, सी में दिया है सत्य और हित से परे विचार और डी में दिया है उलझे विचार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य और हित से परे विचार। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नौजवान शहीद के अंगड़ी बाढ़ इसलिए चलाए क्योंकि वह 16 से 17 जो है निर्देश यहाँ हम लोग को पढ़ के जो है बताना था। तो हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे। 20वें नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। किताब शब्द है, किताब शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है हम लोग को बताना है। ए में दिया है स्त्रीलिंग, बी में दिया है पुल्लिंग, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो किताब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं हम लोग कंप्यूटर के अपने पहले क्वेश्चन पे। अब कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। IBM क्या है, IBM क्या है। ए में दिया है सॉफ्टवेयर, बी में दिया है हार्डवेयर, सी में दिया है कंपनी, डी में दिया है प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी। IBM एक कंपनी है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 62 पे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं। ए में दिया है मैग्नेटिक कोर, बी में दिया है वैक्यूम ट्यूब, सी में दिया है सिलिकॉन चिप, डी में दिया है ट्रांजिस्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 63 पे। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। कंप्यूटर की खोज कब हुई थी हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है ए में दिया है 1940, बी में दिया है 1946, सी में दिया 1950 और डी में दिया है 1960। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में जो है कंप्यूटर की खोज हुई थी और चार्ल्स बेबेल ने जो है इसका आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 64 पे। MPG किस तरह वेब फाइलों का फाइल इंटेंशन है। ए में दिया है ऑडियो, बी में दिया है इमेज, सी में दिया है वीडियो और डी में दिया है फ्लैश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वीडियो। वीडियो में जो है MPG जो है वीडियो फाइल है, एक्सटेंशन जो कहा जाता है, जैसे MP4 MP3 जो है ऑडियो के लिए होता है, ऐसा ही जो है MPG जो है वो वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 65 पे। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ए में दिया है रीडिंग, बी में दिया है राइटिंग, सी में दिया है कंट्रोलिंग और डी में दिया है हैंडलिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 66 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। हम लोग बताना है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ए में दिया है CD रोम, बी में दिया है DVD रोम, सी में दिया है हार्ड डिस्क, डी में दिया है उपरोक्त में सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 67 पे। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना से अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। ए में दिया है CD रोम, बी में दिया है CD-RW और सी में दिया है DVD और डी में दिया है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसे आते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में कोई जो है नहीं है जो उतनी गति से उसको लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 68 पे। सर्च इंजन क्या है। ए में दिया है एक हार्डवेयर में कंपोनेंट, बी में दिया है एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, सी में दिया है एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, डी में दिया है एक मशीनरी इंजन जो डाटा की खोज करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करती है उसको सर्च इंजन कहते हैं। जैसे कि गूगल है, याहू है, एक्सप्लोरर है, आपको मोज़िला फायरफॉक्स है, ये जो सभी जो है वो सर्च इंजन्स हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 69 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। ए में दिया है इनपुट एक्सपेक्ट करना, बी में दिया है टेक्स्ट कॉपी करना, सी में दिया है डेटा प्रोसेस करना और डी में दिया है डेटा स्टोर करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट कॉपी करना जो है ये इसका कार्य नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। एक समूह हम लोग को बताना है जो कि आउटपुट डिवाइस बोला जाता है इसको। ए में दिया है स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर, बी में दिया है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सी में दिया है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और डी में दिया है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 71 पे।
एक निर्गम, निर्गम का मतलब आउटपुट होता है। एक निर्गम कागज़ के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का उपयोग करता है और स्याही के कारण कागज़ पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छी वर्गीकृत किया जाता है। ए में दिया है बीम प्रिंटर के रूप में, बी में दिया है कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, सी में दिया है लेजर प्रिंटर के रूप में और डी में दिया है लाइन प्रिंटर के रूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर के रूप में जो है इसको जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 72 पे। निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं? लाइन प्रिंटर के ग्रुप को हम लोगों को बताना है। लाइन प्रिंटर के ग्रुप को ए में दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बी में दिया है ड्रम प्रिंटर, चैन बैंड प्रिंटर, सी में दिया है चैन बैंड प्रिंटर, इंजैक्ट प्रिंटर और डी में दिया है उपयुक्त में कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट प्रिंटर। चैन बैंड प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर के नाम से जाना जाता है, वही इसका ग्रुप है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 73 पे। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर छापा या अक्षर किसी मैग्नेटिक इम्पैक्ट के बिना बनाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए में दिया है लाइन प्रिंटर, बी में दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर, सी में दिया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और डी में दिया है पेज प्रिंटर। जिसका जो सही आंसर है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसको कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हम लोग को बताना है। ए में दिया है लिनक्स, बी में दिया है विंडोज, सी में दिया है ओपन सोलाइसिस और डी में दिया है उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में कोई नहीं, बाकी जो है सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 75 पे। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिडर्स और डिगबर्ग आते हैं। ए में दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, बी में दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, सी में दिया है यूटिलिटीज के अंतर्गत और डी में दिया है उपरोक्त में कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिडर्स और डिगबर्ग जो है वो आते हैं। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 76 पे। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? सही है बताना है। दिया है ए में दिया है उबंटू एस्यूज, बी में दिया है एस्यूज मैंड्रिवा और सी में दिया है उबंटू डेबियन और डी में दिया है उपयुक्त में सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 77 पे। A2 अनुपात A4 इंकित करता है। ए में दिया है केवल सेल A3, बी में दिया है सेल A2 से सेल A4 तक केवल, सी में दिया है केवल सेल A2 और सेल A4, डी में दिया है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल A2 से लेके A4 तक जो है इंकित करता है ये चीज़। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 78 पे। एक पैराग्राफ इंडेक्स बढ़ाने के लिए डैश शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। हम लोग को जो पैराग्राफ बढ़ाने के लिए जो कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? ए में दिया है कंट्रोल+I, बी में दिया है कंट्रोल+C, सी में दिया है कंट्रोल+A L और डी में दिया है कंट्रोल+M। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+M से जो है हम लोग के पैराग्राफ जो है इंडेंट बढ़ा सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 79। वेरिफिकेशन प्रक्रिया है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया ए में दिया है एक्सेस की, बी में दिया है लॉगिन की, सी में दिया है लॉगआउट की और डी में दिया है ऑथेंटिकेशन की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑथेंटिकेशन की जो है वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है जिसको ऑथेंटिकेशन भी कहा जाता है। अब हम लोग कंप्यूटर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज़ नहीं बदलता? एड्रेस जो है हर रोज़ नहीं बदलता। ए में दिया है स्टैटिक IP, बी में दिया है डायनामिक IP, सी में दिया है यूनिक IP और डी में दिया है कॉमन नेम और नंबर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक IP जो है वो अपना एड्रेस रोज़ नहीं बदलता।